सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। साथियों, मेरे मोतियों से महंगे मेरे रिश्तेदारों, मेरे सनातन धर्म प्रेमियों, जितने भी हम भारतवर्ष में सनातन धर्म प्रेमी हैं, उन सभी को आज माँ सरस्वती का दिन है। इस दिन मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि सदैव सदैव के लिए मेरे मुख पर विराजमान रहना, मेरी वाणी को सुंदर बनाए रखना और यह वाणी आपका ही गुणगान करती रहे, ऐसी मेरी वाणी देना। साथियों, मेरे सनातन धर्म प्रेमियों, 2 दिन से हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर 7 शक्तियाँ कौन सी है, 7 सती कौन सी है, जो हमारी आदि अनादि काल से है। और उन सतियों के बारे में हम 2 दिन चर्चा की। उसका निष्कर्ष यह निकला जो आपके समक्ष पेश करूंगा। साथियों, ईश्वर एक है। क्या है? ईश्वर एक है। वो हमारे घट में विराजमान है। कहाँ विराजमान है? ईश्वर एक है, वो हमारे घट में विराजमान है। हमारे अच्छे संस्कार होंगे, हम सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे, शास्त्र की बात करेंगे, तब ये टिका रहेगा। सत्संग में जाना पड़ेगा। सत्संग सब दुखों का नाश करने वाली है। जो आदमी सत्संगी होता है उसको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत है। घर में 5 मिनट सत्संग करो, आधी घंटा सत्संग करो, बच्चों के साथ सत्संग करो। सत्संग सत्य की संग, उसको बोलते हैं सत्संग। जो गलत मार्ग पर नहीं जाए उसको सत्संग बोलते हैं। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। जितना मुझे याद है और आप लोगों से ही सीखा है, कोई मैं बाहर से नहीं आया। इस ब्रह्मांड में ही आप है, इसमें ही मैं हूँ। और मैंने जो अपने बुजुर्गों से सुना है, बात करता रहता हूँ, अभी जो वर्तमान में है उनसे सुन रहा हूँ, उनके हिसाब से ही बताया हूँ और उसी हिसाब से ही चलूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं 7 सती जो हमें शक्तियाँ देती है, हमारे निरंतर हृदय में विराजमान है। तो ये 7 सतियाँ कौन सी है? कि सीता, कुंता, द्रौपदी, अहिल्या, सुतनार, तारा और रुक्मणी, ये 7 सती संसार। कौन कौन सी? सीता, कुंता, द्रौपदी, अहिल्या, पार्वती, तारा और रुक्मणी, ये 7 सती संसार। कौन कौन सी हुई? माँ सीता। देखो भाई, हम ठाकुर जी के पुजारी हैं, हम और ज़्यादा जानते नहीं। हमको तो आदि अनादि काल से यह बताया है कि ठाकुर जी परिवार की जो हमारी देवी है, कुल देवी है, वो सीता माता ही है। इतनी शीतल है, उसके आगे कोई रुका नहीं। जिन्होंने अपना पतिव्रता धर्म निभाया, पृथ्वी से निकली थी और पृथ्वी में ही समाई, तब तक उसने अपना शक नहीं निकलने दिया। ऐसी हमारी शक्ति है। तो साथियों, आज इस भ्रम को भी हम दूर करेंगे। हमारे प्यारे श्री परमपिता परमेश्वर श्री राम की धर्मपत्नी का नाम है सीता, और ठाकुर जी परिवार की माँ सीता ही देवी है। और हम इधर उधर भटकते हैं, वो गलत है। मुझे तो नहीं लगता माँ सीता से बढ़कर कोई है। तो हमारे ठाकुर जी परिवार की माँ सीता हमारी माता है और हम सदैव से पूजते आए हैं। तो माता सीता, जिसने अपनी शक्तियों के द्वारा अपने कष्टों को भोगते हुए, सभी को सही उत्तर देते हुए अपना सत नहीं निगल दिया। रावण जैसा भी महापापी आया, लेकिन सत नहीं। तिनका लेकर खड़ी रह जाती, वही ढाल बन जाती। तिनका
एक तिनका लेती छोटा सा, वही ढाल बन जाती, वो था सब, नजदीक नहीं आ सकता। तो माँ सीता जिनका विवाह हुआ श्री रामचंद्र जी के साथ में, और आज देखो अयोध्या में देखो कितना अद्भुत है। मैं वहाँ जाके आया, सेवा दी, पेड़ पौधे भी कुछ लगाए और सेवा दी, 15-20 दिन तक आनंद लिया। तो भव्य मंदिर बना है, कितने सालों, 400 साल पुराना बाद में मंदिर बना। तो माता सीता के मुकाबले हमारी ठाकुर जी परिवार के तो कोई है नहीं। तो माता सीता ये सती, प्रथम सती का नाम आया है। दूसरा है अहिल्या। अहिल्या ये भी बहुत तकड़ी सती है। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। एक बार इसका भी टेस्ट लेने के लिए इंद्र आया था। कौन आया था? और चंद्रमा को आदेश दिया था कि तुम थोड़ा है जल्दी निकल जाना, मतलब चंद्रमा को बोला तू अस्त हो जाना, तो अंधेरा हो जाएगा। तो गौतम ऋषि नहाने के लिए चले जाएंगे गंगा में, और उसका ही फायदा मैं उठाऊंगा। तो चंद्रमा क्या किया कि बात मान लिया और आ गया बातों में। और तब उसका सत डिगाने के लिए इंद्र आया और सत डगाने की कोशिश की। तब तक भगवान गौतम ऋषि तो घट घट के वासी थे। तो जैसे ही उनको वो कुकड़े की आवाज़ सुनी, वो अपने नित्य कार्य में निकल गए। जो कुकड़ा बोलता था तभी उठते थे, वो भी एक समय पर बोलता था। आजकल तो कुकड़ा को कुकड़ा ही है, लेकिन उस समय पे बोलता था। तब सब ऋषि मुनि उठ जाते थे उस दिन, वो एक समय का एक था। फिर गौतम ऋषि को कोई चीज़ छूट गई होगी, कोई कारणवश आ गया हुआ, या उनको आभास हो गया होगा ऐसा कि आज कुछ दाढ़ में काढ़ा है। गए वहाँ, देखा तो माता सीता तो अपने सत पर डिगी अटल थी। कौन? अहिल्या तो अटल थी। फिर भी गौतम ऋषि को ये बात सहन नहीं हुई कि पराया मर्द इस टाइम कैसे आ गया। कोई पराया मर्द आ गया तो मतलब गड़बड़ है। और बात क्या है, छानबीन की। फिर भी गौतम ऋषि को पहली बार रीस आई। गौतम ऋषि ने जल लिया अपने कमंडल से, और उस कमंडल से उसको बोल दिया कि पत्थर की बन जा तू, मुझे नहीं चाहिए। तब माँ अहिल्या ने कहा कि हे पतिदेव, अब श्राप तो आपका खाली नहीं जाएगा, लेकिन वापिस मेरा मोक्ष कब होगा? तब बोले कि राम अवतार होगा, राम जी उधर से निकलेंगे इस साइड से, और तेरी मूर्ति को स्पर्श करेंगे तभी वापिस हो सकती है। तब तक पत्थर की रहेगी, तो रही ही। तो दूसरा नंबर आ गया अहिल्या का। तीसरा नंबर आ गया द्रौपदी का। द्रौपदी का आ गया। और चौथा नंबर आ गया पार्वती का। ये भगवान शिव जी है ही। और पांचवा नंबर आ गया तारा का, जो बाली सब जानते ही है, थोड़ा निर्दयी था और भाई को भी बाहर निकाल दिया था। तो उसकी पत्नी तारा, उसको भी ये वरदान था। छठे नंबर पे कुंती का नाम आया है, और सातवें नंबर पर रुक्मणी जी का नाम आया है, जो भी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। ये 7 सती हुई। सीता, कुंता, द्रौपदी, पार्वती, तारा, रुक्मणी, ये 7 सती संसार, ये 7 ही सती हुई है। और कोई इतनी बड़ी शक्तियाँ नहीं हुई। और
अनुष्या जी जो सबसे श्रेष्ठ सतियों में गिनी जाती है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों को 6 महीने का बालक बना दिया था। तो ये 7 सतियां हैं। तो मैं जितना जानता था उतना बताया है। फिर भी कोई गलती है तो लेनी देनी। कोई ब्रह्मा जी तो हो नहीं जो खोल दिया। जैसा मैंने बुजुर्गों से सुना वैसा ही है। तभी कहा सीता कुंता द्रौपदी अहिल्या पार्वती तारा और रुक्मणी ये 7 सती संसार। तो साथियों, आज मैंने 7 सतियों के बारे में बताया है। कैसा लगा? कोई गलती हो क्षमा करें, और कुछ नहीं तो सनातन धर्म की बातों में जुड़े रहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र तो हूँ नहीं, जो मैं कह दिया वो सही है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से और बुजुर्गों ने जो कही है, आज से 50-60 साल पहले ही हम लोग कोई सुने थे, उसके हिसाब से मैंने बताई है। और हम लोग हमारे इस प्यारे से मोतियों से महंगे ग्रुप में जुड़े रहें, सनातन धर्म की प्रतिदिन एक मुद्दे पर बात करें और हम अंदर तक जाएं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। साथियों, आप है तो सब है। आप खड़े साथ में, भाई खड़ा साथ में, सब खड़े साथ। भाई जिसके साथ है वह दुनिया से नहीं हारता। भाई जिसका अलग है वो हारा हुआ ही है, जीता हुआ भी हारा हुआ ही है। मन में शंका बनी रहती है कि मेरा भाई कहाँ कर देगा, जैसा रावण और विभीषण का था, जैसा राम और लक्ष्मण थे। तो प्यारे साथियों, राम और लक्ष्मण की जैसी जोड़ी भाइयों की बनाई रखिए। जैसे राम थे वैसे ही लक्ष्मण। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई तब राम रोए, लक्ष्मण नींद में सो रहा था। तो ऐसे बड़े भाई हो तो राम बनो, और छोटे भाई हो तो लक्ष्मण बनो, जो रात दिन तक पहरा लगाया, 14 वर्ष तक नंगे पैर मेरी माता सीता को, मेरे पिता तुल्य राम को कभी कोई किसी की आँच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वचन है। तो साथियों, सनातन धर्म की कम से कम बात करते रहिए, और पाखंडी जितने भी हैं बहुत होंगे, ये सृष्टि बहुत बड़ी है, इसमें कितने आए, कितने खप गए, कितने जेल में गए, उनकी छोड़ो। जैसे हरियाणा में सुन रहे हैं, मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन वहाँ जाके आए हैं, नज़दीक वाले बोलते हैं कि ऐसा बोलता है कि गाय के दूध में नहाता है पहले बड़े कड़ाव में, फिर उसकी खीर बना के खिलाता है। और हमारे सनातन धर्म के जितने भी देवता हैं, बोले उनको तो आप भूल जाओ, उनको तो कुएं में घेर दो। अरे तो कुएं में घेर दो तो माँ बाप को ही घेर दो, सबसे बड़ा तो माँ बाप होता है। देखिए, सबसे हमारे पूजनीय कौन है? माँ बाप है। उन्होंने हमको चलना सिखाया, उन्होंने दूध पिलाया, रोटी खिलाई। मैं तो उनके बराबर किसी को भी गुरु नहीं मानता हूँ। पहला प्रथम मेरी माँ गुरु, पिता गुरु, इनके बराबर कोई गुरु नहीं है। दूसरा, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने के लिए आपका मन है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे दास जी के पास में कठौती थी, उसके अंदर गंगा प्रकट कर दी। बोलो कितना? क्यों? कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा रखो, सनातन धर्म की बात करो, जो जैसी बात करेगा वैसी बुद्धि आएगी। तो आपसे विषय मेरा निवेदन है, 7 सती मैंने बताई है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सीता कुंता द्रौपदी अहिल्या पार्वती तारा और रुक्मणी ये 7 सती संसार, ये 7 सती हुई है। तो आप सभी को मेरा
कोटि कोटि प्रणाम। मिलते रहेंगे। और यूट्यूब पर तो वीडियो इसलिए चढ़ा देता हूँ कि याददाश्त बनी रहे। कमाई तो दोनों हाथों से करेंगे तब होगा। हाथ पैर सलामत तो खुदा सलामत। ये खुदा भी जब देता है जब हाथ पैर चलाएंगे। आप उम्मीद लेके बैठे हो कि यूट्यूब से ही काम हो जाएगा, मेरा तो नहीं होगा। अच्छा करे, अच्छा लगे तो इतना निवेदन करूँगा कि मेरी वाणी को कोई दूसरा सुने और उसको आनंद आए, इसके लिए उसको आगे बढ़ाते रहिएगा। और इस बात को सभी समझे कि हम सनातन धर्म प्रेमी हैं। हमारे ऊपर आघात करने वाले को छोड़ो मत। जो हम पे आघात करता है, सनातन धर्म के विरुद्ध चलता है, वहाँ पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। चाहे मेरा सगा भाई भी गड़बड़ कर रहा है, सनातन धर्म के विरुद्ध चलता है तो नहीं, रावण बन रहा है तो उसको रावण मत बनने दो, उसका विनाश होने वाला है। आप सनातन धर्म से डिगना मत साथियों, मेरा निवेदन है। हम सनातन धर्म प्रेमी हैं। हमारे सनातन धर्म एक महासागर है, इसमें बहुत सी बातें हैं। इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। सोरठा, छंद, चौपाई, रामायण, भागवत, गीता, पुराण सब है इसके अंदर। वेद, चारों वेद इसके अंदर है। क्या नहीं है? साइंटिस्ट इसमें से खोजते हैं तो बताइए क्या नहीं है। तो आप सनातन धर्म की बातें करते रहिए और एक एक पन्ना भागवत गीता का पाठ करते रहिए और याद करते रहिए। मिलते हैं दूसरी चर्चा जब होगी उसके ऊपर। तो आप सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन। जय श्री राम। मैं हंसराज स्वामी, वर्तमान सूरत गुजरात रहता हूँ। गांव मेरा रोडू, तहसील लाडनू, जिला डीडवाना, राजस्थान का रहने वाला हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और इसी प्रकार आप ग्रुप परिवार में चर्चा करते रहें और एक दूसरे को प्रेम पूर्वक पूछें कि भाई जी ये कैसे है। अपने को टोका टोकी नहीं करनी, कोई पद नहीं लेना है। ठाकुर जी का दिया हुआ स्वामी शब्द का पद सबसे बड़ा महान है, इसके मुकाबले कोई नहीं है। हम पहले से ही पद लिए बैठे हैं, हमको पद की क्या जरूरत है। और हमें तो भक्ति करते हुए परमात्मा के पास जाना है, क्योंकि पानी केरा बुध बुधा असमानुष की जात, असमानुष की जात। जय श्री राम। राधे गोविंद, राधे गोविंद।